हेलो क्लास 10th वालों, सभी कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में करवाने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जो कि आपके सीधा प्री बोर्ड में छपने वाले हैं। राइट, वीडियो को पूरा देखना है। कोई डाउट होगा तो पूछना है, कमेंट करना है, लेकिन इंटरेस्ट जगा के अपने वीडियो को आपको कोशिश करनी है, पूरी पूरी देखनी है। समझ में आ जाएगा। बस आपको कॉपी और पेन निकालना है और शुरुआत करनी है अच्छे ढंग से और तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोवेलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड क्या करेंगे? किसी फॉर्मेशन करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। राइट, ये करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। जब कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए एज कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक बॉन्ड, जो इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होता है? वो वो साथी क्या होता है? ज्यादा नहीं होता है, कम होता है। तभी तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो है। अगर हाई होगा तो हमें ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायरमेंट करेगी बॉन्ड को तोड़ने में। अगर कोई भी मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो हमें टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होगा उसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो इसलिए क्या है, इसको जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है वो कम होता है। राइट, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? काफी कम होता है। जब अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो समझ जाना है आपको कि इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। कोई भी एटम होगा वो क्या करेगा? सिर्फ शेयर करके अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा और अपनी बॉडी फॉर्मेशन कर देगा। तो क्या होगा इसमें? लो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होगा? इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा। क्या आपको पहला आंसर समझ में आ गया? आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो डेट द फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, व्हाई आर कोवेलेंट कंपाउंड जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए बात करते हैं। अगर बोला हुआ है मीथेन का हमें क्या बनाना है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो हमें पता होना चाहिए सी। सी पता हो गया। सी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं सी में? सी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके 4, 1 2 3 4। ठीक। एच में कितने? एच की बात करते हैं हम। ये लीजिए। हाँ जी, हमने भैया एच भी ले ली। चलो बहुत बढ़िया बात है आपकी, आप तो सही निकले। हाँ जी, आप तो एच भी ले लेते हो। अरे हम लेंगे क्योंकि पूछा गया है भाई साहब। चलिए भैया जी, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका। वाह जी वाह, क्या बात कीजिए। अब हम बनाएंगे इसके मेल मिलाप करेंगे। मेल मिलाप कैसे करेंगे? कार्बन को क्या चाहिए? अपने 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या करेगा? सभी हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन अपना लेगा। ले लिया। अब हाइड्रोजन क्या करेंगे? जब आपने मेरे से इलेक्ट्रॉन ले ली है तो मैं भी तो लूंगा, मेरा भी तो मन है। चलिए तो भैया जी आप भी ले लो। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए और क्या बन गया? CH4, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CH4। ठीक। अगर हम बात करते हैं, इसने बोला था कि इसका पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करेगा? जब क्या होगा? आयन का रिलीज होता है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का रीजन हम बता सकते हैं। इन द कोवेलेंट कंपाउंड,
बिटवीन टू एटम्स, है ना। तो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो इसलिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पूरा कंडक्टर कर सकता है। क्योंकि आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, ये तो करता है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है, इसलिए क्या होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी पूरा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, शेयर करता है। चलिए, नेम आर साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। साइक्लिक अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, कंपाउंड में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। साइक्लिक का मतलब साइक्लिक चेन होना चाहिए, तो कार्बन कंपाउंड क्या होगा आपको समझ जाना चाहिए। तो एक साइक्लिक होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम जो सिलेबस में यूज कर रहे हैं क्लास 10 वालों में, वो C6H6 का यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है आपका बेंजीन होता है। मतलब क्या होगा, बेंजीन में तीन थ्री डबल थ्री एडजेसेंट डबल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, थ्री एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, एक के बाद एडजेसेंट डबल बॉन्ड होते हैं, राइट। C6H6 बेंजीन। फोर्थ, राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टू मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज है फंक्शनल ग्रुप Cl। फर्स्ट टू मेंबर्स, ठीक। अब आपको पता है कि मैंने बताया था कि CH4 है, CH4 में मैंने Cl ऐड करूंगा तो CH3Cl बनता है, ये बनता है। ये क्या बन गया है, फर्स्ट मेंबर बन गया सीरीज की, है ना, फर्स्ट मेंबर बन गया। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, आपको तो आता है। अब मैं यहाँ पे करूंगा डायरेक्ट, क्या करूंगा, CH2 की प्लस कर दूंगा। आप पूछोगे CH2 की प्लस क्यों करेगा, कंसेप्ट यही लगना चाहिए, पेपर में ऐसे करके आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हमें होमोलोगस सीरीज क्या होती है, CH2 का गैप होता है। तो आपको पता है कि पहला मेंबर जो है वो क्या है आपका, CH3Cl हो गया, तो दूसरा मेंबर क्या होगा, उसमें CH2 को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाए आपका C2H5Cl। तो ये क्या हो गया, आपके सेकेंड मेंबर हो गया, सेकेंड मेंबर हो गया। तो फर्स्ट मेंबर आपका क्या हो गया, क्लोरोमीथेन हो गया, ये क्या होगा, क्लोरोइथेन हो गया, ये क्या हो गया, क्लोरोमीथेन हो गया। ठीक, फटाफट लिख रहे हो ना सभी। चलिए, व्हाट इज मीन बाय आइसोमर्स। Isomers are those compounds have same molecular formula but different structure। क्या होगा, but different structural formula होगा, structural formula, ये हुआ। अब ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टू आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। चलिए, अगर हम आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन की बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला तो हम यही लगाएंगे, बट उसमें क्या करेंगे, हम कुछ चेंजेस करेंगे। जैसे कि बात करते हैं, मैं सिंपल चैन ली, मैंने सिंपल चैन लिया, तो क्या हो गया यहाँ पे H H, यहाँ पे H हो गया, C यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे CH, यहाँ पे H, यहाँ CH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये हो गया C4H10। अगर हम बात करें तो दूसरा क्या होगा, ये हो गया, तो यहाँ पे CH3, ये CH और यहाँ पे CH3, मतलब एक मैंने क्या ले लिया, ब्रांच में ले लिया। तो इसको क्या बोलते हैं, हम आइसो बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एन चेन बोलते हैं। एन चेन मतलब सिंपल चेन। तो ये आपके दोनों क्या हो गए, आइसोमर्स बन गए, किसके, C4H10 के। दूसरा पॉसिबल है ही नहीं, बन ही नहीं सकता, पेंटेन में बन सकता है, राइट। चलिए, कि दूसरा बनाने के लिए हमें 5 कार्बन चाहिए, और ब्यूटेन में कितने होते हैं, 4 कार्बन होते हैं, इसलिए। तो सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं, तो राइट द केमिकल इक्वेशन टू शो व्हाट हैपन व्हेन मीथेन इज ट्रीटेड विद बाय क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो अगर बात करते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए, अगर हम क्लोरीन की सनलाइट प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो बात क्या है, CH4 प्लस Cl2, CH4 प्लस Cl2 क्या देगा, HNO डालेंगे तो क्या बनेगा, CH3Cl बनेगा जी, क्या होगा फिर यहाँ पे HCl बनेगा। बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात कर रहे हो बिल्कुल।
अगर हम बात करते हैं यहाँ पे CH3Cl प्लस Cl2, फिर मैं H डालूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ इस केस में, सब में कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा हूँ, तो CH2Cl2 प्लस HCl बनेगा। अगर मैंने यहाँ पे फिर CH2Cl2 प्लस Cl डाल दिया, तो मैंने यहाँ पे H डाल दिया, तो क्या बनेगा CHCl3 प्लस HCl बनेगा। तो मतलब एक H क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ये हो रहा है, वन H क्या हो रहा है, वन हाइड्रोजन क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है। फिर मैंने CHCl3 दिया, फिर मैंने Cl2 डाल दिया, तो क्या बनेगा यहाँ पे H बनेगा। मैं पूरा बता रहा हूँ, आंसर उसका पहले ही है, लेकिन हम पूरा का कंसेप्ट क्लियरिटी चलेंगे, कोई डाउट ना हो पेपर में। क्लोरो टेट्राक्लोरोमीथेन बन जाएगा HCl। इसको क्या बोलते हैं पूरे को, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बोलते हैं इसको। हो गया, आगे बढ़े, चलिए। When what happen when 5% of alkaline KMnO4 solution is added drop by drop to warm ethanol taking in a test tube, state the role of तो क्या बनेगा। देखो पहले बात करते हैं व्हाट हैपन। देखो 5% इसने क्या डाला है, 5% का मतलब है आपका 5 ग्राम उसने क्या डाला है, KMnO4 को ऐड किया है। जब KMnO4 के पहले हम नाम लिखते हैं, तो KMnO4 क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है। क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है। ये कौन से कलर का होता है, ये होता है ब्लू वॉयलेट कलर का, मतलब ब्लू कलर लिख सकते हैं हम, वॉयलेट कलर लिखा आपका परमैंगनेट होता है, वॉयलेट कलर का होता है ये। ठीक, ये क्या करता है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है। क्या होता है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम परमैंगनेट वॉयलेट कलर का यूज होता है। अब कैसे क्या हैपन होगा, जब हम C2H5OH डालेंगे, यहाँ पे मैं डालूंगा KMnO4 डालूंगा, क्या बनेगा CH3COOH बनेगा, मतलब कार्बो ऑक्जेलिक एसिड बनेगा, मतलब इथेनिक एसिड बनेगा, दैट इज कॉल्ड विनेगर। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। रोल पता लग गया, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं। चलिए अगर हम असर्शन रीजन की बात करते हैं, क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, तो असर्शन में क्या दे रखा है, स्टेरिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड। बहुत सही बात कह रहा है, बहुत सही बात कह रहा है, एकदम करेक्ट की बात कर रहा है एकदम। स्वीट स्मेलिंग करता है मतलब परफ्यूम वाली बातें करता है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए रीजन की बात करते हैं, तो व्हेन ईस्टर रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्टेन, दैट इज कॉल्ड स्पेनिफिकेशन रिएक्शन। ये भी बात सही कह रहा है, लेकिन असर्शन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा रीजन की। उसने बोला है कि भाई स्टेरिफिकेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है, प्रोसेस वो होता है कि यहाँ पे स्वीट स्मेल देता है। तो रीजन तो इसका ये दे नहीं रहा है कि क्यों देता है ना, ये कुछ अलग बात बता रहा है। बात तो ये सही है, लेकिन अलग बात बता रहा है। तो आपका बी होगा यहाँ पे। मैंने इसमें ऑप्शन डाले नहीं है, बस मैंने इसमें सिर्फ क्वेश्चन डाला है, ऑप्शन होता है बी। बी में क्या होता है आपका, असर्शन इज द करेक्ट, नहीं, assertion is not a true explanation of reason। तो ये वाला आपका होने वाला है। चलिए, a compound X on heating with excess concentration sulfuric acid is 443 Kelvin gives an unsaturated compound Y। तो वो कंपाउंड क्या होगा, पहली बात तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड दे रहा है। X also react with sodium metal, ठीक, also react with sodium metal to evolve a colorless gas, identify XYZ। ये क्वेश्चन लिखनी है, चलिए करते हैं। एक्स 443 केल्विन पे दे रहे हैं, तो कोई क्या हो सकता है, कोई अल्कोहल होगा, बिल्कुल जी, C2H5OH डाल दिया, ठीक है, ये होगा। इसमें क्या डाला उसने, कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 डालेंगे, तो क्या बनेगा आपका, ये कंपाउंड क्या बन गया, एक्स बन गया है ना। यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, ये क्या होगा, कंपाउंड वाई हो जाएगा, इथीन बन जाएगा, है ना। H2 रिमूव हो जाएगा,
फिर X ऑल्सो इज रिएक्ट विद सोडियम मेटल, तो हम रिएक्ट करते हैं तो C2H5ONa बनेगा, ये बनेगा। चलो भाई ये भी हो गया। कलरलेस गैस देता है जेड, जेड क्या देगा, H2 देगा, ये जेड हो गया। राइट द क्वेश्चन ऑफ द केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन लिखी थी मैंने, ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Y एंड आल्सो राइट द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन द रिएक्शन। तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, used as a dehydrating agent. It removes the water molecules. ठीक, सुनना गया। चल, राइट केमिकल इक्वेशन टू शो व्हाट हैपन व्हेन ईस्टर रिएक्ट विद बेस। अगर ईस्टर बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो C2H5COOCH3NaOH डालेंगे, क्या बनेगा, क्या बनेगा आपका CH3, सॉरी OH प्लस C2H5COONa, ये बनेगा, सोल्ट बनता है। राइट, इथेनॉल रिएक्ट विद इथेनिक एसिड क्या बनेगा, अगर इथेनॉल, इथेनॉल मतलब C2H5OH क्या रिएक्ट करा है इथेनिक एसिड से, मतलब CH3OH रिएक्ट करा है। ठीक, तो यहाँ पे H, यहाँ से H2 निकलेगा तो आपका बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O C2H प्लस H2O, ये बनेगा। केमिकल इक्वेशन हो गई। इसमें क्या डालेंगे, दोनों में हम H2SO4 इसमें, इसमें हम H2SO4 डालेंगे, ये कौन सा फेज H2SO4 डालेंगे, इसमें हम हाइड्रोलिसिस बेसिकली कर रहे हैं, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन कर रहे हैं, बेस डाल। List to test experimentally distinguish between alcohol and a carboxylic acid. How and describe how tests are performed. तो पहला टेस्ट क्या होगा, आपको अल्कोहल और किस में करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। सोडियम मेटल डाल दो, सोडियम मेटल डालोगे तो क्या बनेगा, C2H5ONa बनेगा। और क्या बनेगा दूसरे वाले में, क्या बनेगा CH3C डबल O Na बनेगा। राइट, दूसरा टेस्ट क्या हुआ आपका, हम क्या डाल सकते हैं, बेस डाल सकते हैं, NaOH डाल दो, NaOH में क्या बनेगा, ये कुछ ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, ये सिंपल ये बना देगा, क्योंकि एसिड है, बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन आपकी होता है। अब आता है सोप का जो मैकेनिज्म है, मिसिल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर, व्हाई आर मिसिल नॉट फॉर्म व्हेन सोप इज एडेड टू इथेनॉल। ठीक, इस वाले को आप फटाफट, इस क्वेश्चन को आप कमेंट में लिख के बताओगे पूरा इसका आंसर, कोई डाउट होगा तो पूछना है, लेकिन एक आंसर आपको भी लिखना होना चाहिए कि हम कैसे आंसर को राइट करके आएंगे, तो आपको इसको पूरा लिखना पड़ेगा कैसे सॉप की फॉर्मेशन है, मैंने बताया था लास्ट जो वीडियो मेरी पूरी जो वन शॉट है उसमें बता रखा है सारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन डोंट स्ट्रक्चर ऑफ CO2 प्रोपेनॉन एंड इथेनॉल, CO, राइट, 1 2 3 4, 1 2 5 6, 2 3 4 5 6 8 8 4 हो गया। CO2 का इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। प्रोपेनॉन की बात करते हैं तो C, 1 2 3 4 H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, CH3 C, 1 2 3 4 O O, ठीक, यहाँ पे C, 1 2 3
ठीक है, यही होगा CH3 COO बॉन्ड CH3। ठीक, अब कैसे करेंगे इसको देखते हैं। कोई डाउट होगा तो पूछना है। ये इस पे एच है, इस पे एच है, इस पे एच है, और इस पे भी एच है, इस पे एच है, इस पे एच है, तो ये तो बन जाएगा। ये बन गया लो, ये लो बन गया, ये लो जी बन गया, बन गया, बन गया। बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात कर रहे हो बिल्कुल। अब कार्बन के लिए क्या चाहिए, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए जी, लो जी। इसके लिए पूरे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लो जी। यहाँ पे इसके लिए पूरे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए जी, लो जी। हो गया। अगर बात करता हूँ मैं इथेनॉल की बात करता हूँ तो क्या करेंगे हम, वही सेम चीज, C2H5OH होता है, तो दो कार्बन है, यहाँ पे क्या आएगा, ओ ओ यही होता है। C2H5OH होता है, CH3CH2OH होता है ना। मैंने यहाँ पे H लिख दिया, यहाँ पे H लिख दिया, यहाँ पे H लिख दिया, तो एक, दो, ये हो गया, ये हो गया, चार। ठीक, अब यहाँ पे दो, तीन, चार, तो आपको पता लगना चाहिए कि आपका यहाँ पे ये ऑक्सीजन, ये H, ये H, ठीक, ये 8 इलेक्ट्रॉन आपके पूरे कर देगा। कर दिए जी, बहुत बढ़िया बात है। अब ऑक्सीजन पे कितने बात है, ऑक्सीजन एटम पे 1 2 3 4 5, इस वाले ऑक्सीजन पे चार चार रहेंगे ऊपर की तरफ ना, यहाँ पे रहेंगे एक, यहाँ पे, तो इसके दो ले लेगा, ये पूरे अपने 8 कर देगा, और ये अपने पूरे 8 कर देगा, इस पे आ जाएंगे, तो क्या बनेगा आपको, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन आपका CH3CH2OH का भी बन जाएगा। इसमें कोई डाउट है? चलो फटाफट स्क्रीन छोड़ लो इसका। सबके ऑक्टेट को कंपेयर करके आपको बताना है। बात करते हैं, गिव आर डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या करोगे आप एक स्टेप करोगे, सिर्फ ब्रोमीन वाटर डालोगे, ब्रोमीन वाटर। जब आप ब्रोमीन वाटर डालोगे, किस में डालोगे, आप एल्कीन में डालोगे, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डालोगे, तो क्या बनेगा, तो Br2 डालेंगे यहाँ पे, तो क्या बनेगा, CH Br, यहाँ पे CH Br बन जाएगा। ठीक, लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, C2H5 एल्केन की बात करते हैं, मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड की बात करते हैं, तो C2H5 की, अब C2H6 की बात करें ना, प्लस Br2 डालेंगे, क्या बनेगा आपका C2, ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, कलरलेस हो जाएगा, राइट। डिस्टिंग्विश पता लग गया आपको, सैचुरेटेड कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड में क्या डिस्टिंग्विश होता है। हाउ कैन वी टेस्ट वेदर द वाटर इज हार्ड और सॉफ्ट। देखो हार्ड वाटर कब होगा, हार्ड वाटर जब होगा जब आपका मैग्नीशियम सोल्ट डला हुआ, सोडियम सोल्ट डला हुआ, तो आपको क्या होगा, हार्ड वाटर होगा। सॉफ्ट वाटर कब होगा, जब आपके क्लोराइड सोल्ट डला हुआ, Cl सोल्ट डला हुआ, Br सोल्ट डला हुआ, तो आपको क्या होगा, सॉफ्ट वाटर होगा। तो कैसे टेस्ट करोगे, आपको आप इसमें क्या डाल दो, डिटर्जेंट डाल दो। ठीक, डिटर्जेंट डाल सकते हो आप, डिटर्जेंट डालेगा आपको पता जाएगा कि ये हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है। तो क्योंकि क्या होता है, जो हार्ड वाटर होता है ना, उसमें जो ये सोल्ट होता है ये मिक्स नहीं होता है, और सॉफ्ट वाटर में जो सोल्ट होता है मिक्स हो जाता है, तो इसलिए आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो इजीली। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। आपको इस वीडियो को फुल सपोर्ट देना है, और क्वेश्चन सारे वही हैं जो कि कॉपी उसमें दे रखे हैं, बुक में एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन वही है। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम है, लेकिन आपको प्लीज पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ मैंने केमिस्ट्री जो है क्लास 10 की लगभग हो ही गई है, बस एक एसिड बेस शायद बचा हुआ है, वो मैं उठवा देता हूँ, तो आपकी पूरी हो जाएगी। चलिए हम करते हैं, अब क्लास को रखते हैं, और हमारी जो कोई भी वीडियो हो रही है आप उसको सपोर्ट कीजिए। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। बाय।